नमस्ते, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कर रही है सब में सदा एक प्रकृति काम, मन रो साक्षी मन है ईरो यही प्रमाण। मन का साक्षी तो आत्मा है, मन कैसे हो सकता है? तो मन स्व पर में बनता है, इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से का साक्षी होता है। आत्मा अपना ही साक्षी है। मैं हूँ और मैं जानता हूँ मैं हूँ। खुद ने जो है रे खुद वेडो हिज कहाय, भूले खुद ने किस तरह खुद ही जो हैराय। मैं हूँ और मैं अनुभव कर रहा हूँ मैं हूँ। कोई स्वयं को ढूंढ रहा हो तो क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? स्वयं को कैसे भूला जा सकता है? सतत अनुभव में आ रहा है, इसमें सदा के लिए ठहर जाने की बात है। ऐसा हो जाए तो पर्याप्त है। फिर तो आत्मा से ही आत्मा में संतोष है, आत्म संतुष्ट है, अहम संतुष्टि नहीं। योन्त सुखोन्तरामस्थ थान्तर्ज्योतिरेव यः, स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूते धिगच्छति। अपने आप से अपने आप में संतोष को उपलब्ध हुए और यात्रा पूर्ण, ऐसा नहीं है। तथा विक्षेप बना हुआ है तो कुछ करना पड़ता है। शरीर में रोग हो और उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे तो क्या होगा? अभी मन से तादात्म्य है तो विभाजित मन के रूप में रहते हुए कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए पहले अखंडता की बात नहीं, पहले अपने विभाजित रूप का स्वीकार। तब हम पाएंगे कि मन का एक हिस्सा घट रहा है और दूसरा हिस्सा उसका विरोध या समर्थन कर रहा है। दोनों हिस्से अपने ही है, लेकिन ऐसा लगता है विरोध समर्थन करने वाला हिस्सा मैं हूँ तथा दूसरा हिस्सा बाहरी है। बाहरी कुछ नहीं है, एक ही मन आंतरिक और बाहरी दो भागों में विभाजित है। बाहरी होता ही नहीं। हमारा दोनों हिस्सों से तादात्म्य है, परंतु हम अपने आप को एक ही हिस्सा मानते हैं। वह हिस्सा जो औचित्य समर्थन कर रहा है, विरोध प्रतिरोध कर रहा है, पलायन कर रहा है, परिवर्तन करना चाहता है। इस हिस्से से तादात्म्य समाप्त हो जाए तो अति उत्तम होता नहीं, इसलिए कुछ करना पड़ता है। मन का एक हिस्सा तथाकथित बाहरी के रूप में घटित होता रहेगा, स्मृति रूप में। दूसरे हिस्से के रूप में हमें ठहरना है और अपनी ही गति करते सतत बदलते हिस्से को देखना है। बिना रोके रोकना मन होता है, नहीं रोकना अमन होता है। जैसे मानस पटल पर सतत स्मृति दृश्य उभरते रहते हैं, दृष्टा के रूप में हम उनका समर्थन या विरोध करते हैं, पसंद या नापसंद करते हैं। दिन भर कुछ न कुछ याद आता रहता है, हम उसका विरोध या समर्थन करने में लगे रहते हैं, मानो यही एक काम है। इसमें समय शक्ति व्यर्थ नष्ट होते रहते हैं। हमें जानना होगा कि क्या हमारे लिए इन स्मृति दृश्यों को न रोकना संभव है। इसके लिए ठहरना होगा, ध्यान का संकल्प करना होगा कि मानस पटल पर जो भी स्मृति दृश्य आए उन्हें मुझे नहीं रोकना है, अपितु होने देना है। इसके लिए थोड़ा घंटे आधा घंटे शांति से बैठना होगा। चलते फिरते यह होने वाला नहीं है। हम शांति से बैठ गए, अब दृश्य आ रहे हैं, हम उनका विरोध या समर्थन नहीं कर रहे हैं। अब हमने अपनी बागडोर अपने हाथ में ली। अब हम उस हिस्से में खोए हुए नहीं है जो यंत्रवत विरोध या समर्थन कर रहा था। उसके साथ हम भी वैसे ही हो जाते हैं और जीवन को दुख का पर्याय बना लेते हैं। तो हमें ही मन का विरोध समर्थन करने वाला हिस्सा बनकर दूसरे हिस्से को देखते रहना होगा, बिना उसका पक्ष लिए या विपक्ष में गए। यह थोड़ा कठिन है, इसलिए श्री कृष्ण राग द्वेष के वश में न होने के लिए कहते हैं। हम पसंद नापसंद करते हुए मन के स्मृति दृश्य को देख रहे हैं तो हम संसारी है। साधना ने हमारे जीवन में प्रवेश नहीं किया है, अतः अपनी कमान अपने हाथ में लेकर यह संकल्प करने की जरूरत है कि मैं रुकूंगा तथा आने जाने वाले स्मृति दृश्यों को नहीं रोकूंगा। रोकने से वे बने रहते हैं, नहीं रोकने से वे खुद आते और खुद जाते हैं, चले जाते हैं। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, भले ही 5 मिनट। इस प्रकार की मुझे जो भी याद आ रहा है मैं उसे रोक नहीं रहा हूँ। जब हम स्वयं विरोध या समर्थन करते हैं तब वे रुक जाते हैं, या समर्थन करते हैं तब वे रुक जाते हैं। जब हम विरोध समर्थन अथवा राग द्वेष नहीं करते वे खुद चले जाते हैं। बल्कि ठहराव आए तो देख पाएंगे कि स्मृति दृश्य के रूप में विचार जल्दी जल्दी आ और जा रहे हैं। यही मन का काम है। फिर विचार अच्छे हो या बुरे, सकारात्मक है या नकारात्मक, यह हिसाब हमें नहीं करना है।
चाहे जो भी विचार आए, हमारा एक ही काम है, उसे रोकना नहीं है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी गुण से द्वेष, न बने रहने की आकांक्षा, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सत्व रज तमो गुण ही आते रहते हैं विचारों के रूप में। जैसे गुण वैसे विचार। सात्विक व्यक्ति को सात्विक विचार आते हैं या सात्विक विचार आते हैं इसलिए वह सात्विक हो जाता है, मगर जिसे राजसी तामसी विचार आए वह क्या करे? उसे इस साक्षी भाव की साधना को समझना चाहिए। एक भाव दृढ़ता से अपना ले कि दूसरा हिस्सा जो सतत परिवर्तनशील है, जिसमें सतत दृश्य रूप में विचार गति कर रहे हैं, उन्हें मैं रोकूंगा नहीं। वे प्रिय अप्रिय होते नहीं। प्रिय अप्रिय या शुभ अशुभ हम मानते हैं। आदमी को उसके विचार, उसकी कल्पनाएं जितना कष्ट देते हैं उतना कोई नहीं, लेकिन वे कष्ट इसलिए देते हैं क्योंकि हम कर्ता भोक्ता की तरह जीते हैं। नहीं रोकने वाले साक्षी की कमान नहीं संभाली। यह चुनाव रही जागरूकता, चॉइसलेस अवेयरनेस इसी के लिए है। यह कोई बड़ी जटिल, बड़ी कठिन बात नहीं है। यह सिर्फ देखना है बिना राग द्वेष के। यह एक बहुत छोटा सा बहुत बड़ा फर्क है कि हम जो भी है उसे राग द्वेष से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, या बिना राग द्वेष के देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। जब तक हम राग द्वेष से देख रहे हैं हम अधार्मिक है। जब बिना राग द्वेष से देखते हैं तब धार्मिक है। मेरे मित्र को कैंसर हो गया था। उसने कहा, कैंसर है तो है, मुझे उससे कोई द्वेष नहीं, सब कुछ सहज स्वाभाविक। सामान्य व्यक्ति के लिए यह बड़ा मुश्किल है, तो वह छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करे। बेहद छोटी छोटी चीज़ों को पसंद नापसंद करने के मक्कलजान से ऐसे फंसता है आदमी कि वे छोटी चीज़ें बड़ी घटनाओं का कारण बन जाती है। इसलिए आदमी को स्वयं से शुरू करना चाहिए इस तरह कि वह मन में आने वाली चीज़ों को रोके नहीं, राग द्वेष पूर्वक थोड़ा रुके, सबूरी रखे। थोड़ी देर की कोशिश में कुछ बिगड़ जाने वाला नहीं है। मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे लोग बड़ी विकट समस्याएं पैदा कर लेते हैं। समस्याएं होती नहीं, केवल मन में नकारात्मक विचार, नकारात्मक कल्पनाएं आती है। वे उनमें खो जाते हैं और उन्हें पसंद या नापसंद करके उन्हें बड़ी समस्या बना लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, पहले अपने राग द्वेष को, पसंद नापसंद को संभालो, दूसरी बातें बाद के लिए है। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्यो हर्ष्य परिपंथिनो। सचमुच यह बहुत जरूरी है और बेहद महत्वपूर्ण। यदि हम व्यक्तिगत रूप से राग द्वेष को समझकर उससे मुक्त रहते हैं तो स्वतंत्र अवलोकन करना संभव है। जैसा कि श्री कृष्णमूर्ति कहते हैं, अवलोकन स्वतंत्रता द्वारा किया जाना चाहिए। स्वतंत्रता ही देख सकती है, समझ सकती है यथार्थ को। कौन सी स्वतंत्रता? वह जो राग द्वेष, पसंद नापसंद से मुक्त है। सर्वोच्च प्रज्ञा उसे कहा है जो बिना किसी निर्णय के देखे। हमारे भीतर से सत्व रज तमोगुण स्वतः आते जाते रहते हैं। हम क्यों दुखी सुखी हो? उन्हें रोकना ही भूल है। रोके नहीं तो पता चलेगा वे अपने से आते हैं, अपने से जाते हैं, हमसे कोई लेना देना नहीं। जैसे मार्ग में अनेक यात्रियों का आवागमन होता रहता है, हम किस किस का हिसाब रखें और क्यों रखें? लेकिन यह ठीक है, यह ठीक नहीं है। ऐसी बुद्धि के कारण समस्या आती है। इस समस्या को हमें ही दूर करना होता है, साधक ही नहीं। सुखी संसारी के रूप में भी हम जीना चाहते हैं तो यह ज्वलंत प्रश्न निरंतर बने रहना चाहिए कि क्या हम सचमुच बिना राग द्वेष का, पसंद नापसंद का जीवन जी सकते हैं? यह हो सके तो पाएंगे व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक समस्याओं को सुलझाना कितना आसान है। हर आदमी में परिवर्तन लाना बेहद आसान है यदि हम प्रेम और सही समझ से पूर्ण है। अति हठी बहुत कम होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा है जो हमारे अहंकार रहित सद्भाव से शीघ्र ही भले मानुष बन जाते हैं। कल मैं सुन रहा था कि जिसे प्रेम करो उसे इतना प्रेम करो कि वह परमात्मा हो जाए, और परमात्मा ही है, सागर ही है, सागर ही लहरा रहा है। लहरें तो है ही नहीं, न हुई न होगी, हमेशा सागर ही रहेगा जो सदा है।